हर बार ईश्वर की प्रेम कथा अपूर्ण क्यों है? क्यों सीताराम और राधा कृष्ण की प्रेम कथा अपूर्ण रह गई है? हेलो फ्रेंड्स, हमने सीताराम की कहानी भी सुनी है और राधा कृष्ण की कहानी भी सुनी है। कई कहानियां हैं ईश्वर की, कुछ सच लगती हैं, कुछ काल्पनिक, पर एक बात तो दोनों ही कहानियों में, चाहे सीताराम की हो या राधा कृष्ण की, समान है, विरह। वो भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा विरह कि लगता है कि बस कभी राम के भाग्य में तो कभी राधा के भाग्य में बस प्रतीक्षा ही लिखी है। न लौट कर सीता ही राम को पूर्णतया मिली, न कृष्ण ही लौट कर राधा को मिले। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम ही तड़प रहे हैं या सिर्फ राधा ही तड़प रही हैं। राम के साथ सीता भी तड़प रही हैं मिलन को, और राधा के साथ कृष्ण भी तड़प रहे हैं मिलन को। राम रावण से तो जीत गए, पर अयोध्या की प्रजा से हार गए, समाज की सोच से हार गए। कृष्ण तो असुरों के लिए काल हैं, पर परिस्थितियों के खेल से वो भी हार गए। दोनों ही जन्म में अपनी प्रियतमा को पाने की इच्छा ईश्वर की अतृप्त रह गई है। आखिर ऐसा क्यों है? जो सर्वसमर्थ है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वह समाज से या परिस्थितियों से क्यों हार जाता है? कहते हैं ना कि हरि की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए हैं अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से। उनका व्यक्तित्व देखकर तो लगता है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर राधा से उनका विवाह क्यों नहीं हो पाया? राधा उनकी किस्मत से कैसे निकल गईं? आखिर ये हरि की कैसी इच्छा है कि हर जन्म में उन्हें विवशता हाथ लग जाती है अपनी प्रिया को पाने में। और जैसे भृगु ऋषि का श्राप है, उन्हें प्रिया वियोग सहना ही पड़ता है। सर्वसमर्थ भगवान को पत्नी का वियोग सहना ही पड़ता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह परम सत्य है कि हरि की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। ऐसी विवशता भरी कहानी का रचनाकार वह स्वयं है, और मात्र इसी कारण वह ऐसी कहानी रचता है कि उस पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान को अपूर्णता का एहसास हो सके। हम सब इस संसार में कुछ खोज रहे हैं, स्वयं को या ईश्वर को। अब ईश्वर तो पूर्ण है और पूर्ण काम भी, न उसे कुछ पाना शेष है न कुछ जानना। तो वह इस संसार में क्या पाने के लिए आए? इसी कारण वह स्वयं को दो रूपों में विभक्त कर लेता है और स्वयं को ही पाने के लिए इस संसार में यत्न करता है। हाँ, यह बात अलग है कि एक बार संसार में अवतरित होने पर वह साधुजनों का हित करता है, धर्म की स्थापना करता है, अधर्मियों का तो नाश ही कर देता है। पर पाना तो उसे इस संसार में कुछ है नहीं, सो वह स्वयं को पाने के लिए ही दो रूप बना लेता है, कभी राधा कृष्ण और कभी सीताराम। अब अगर वह किसी जन्म में अपनी प्रिया को पूर्णतया प्राप्त कर ले तो फिर उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी और जन्म लेने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। और जब कोई कारण ही नहीं होगा तो ईश्वर धरती पर अवतरित कैसे होगा? मानव जाति का कल्याण कैसे होगा? अधर्म का नाश कैसे होगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? मात्र जीवों के कल्याण के लिए सर्वसमर्थ परमात्मा स्वयं को अनंत कष्टों में डाल लेते हैं, और कोई भी भोग जिन्हें अप्राप्त नहीं है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वह अपनी प्रिया के लिए तड़पते हैं। और हर स्थिति में परमात्मा की यही एक इच्छा पूर्ण नहीं होती, अपनी प्रिया को प्राप्त करने की। और हर जन्म में ईश्वर की ये एक इच्छा अपनी प्रिया को प्राप्त करने की अतृप्त ही रह जाती है। और इसीलिए ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव न होने पर भी ईश्वर की प्रेम कथा अपूर्ण रह जाती है। सीताराम और राधा कृष्ण की प्रेम कथा अपूर्ण ही रह जाती है, मात्र और मात्र हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। हरिओम।